बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। बरसात का मौसम है। बरसात हो, बारिश हो और गर्मा गर्म पकोड़े ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। आज हम बनाएंगे पकोड़े। ये तकरीबन 1.5 किलो आलू थे जो मैंने लिए, छिले और काट के धो लिए। एक पाव पालक ली, इसको काट लिया, धो लिया। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लेकर उनको काटा और धो लिया। 4 से 5 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें ली, उनको काटा और धो लिया। अब एक बाउल लें, उसमें तमाम आलू डाल लें। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्चें और पालक शामिल करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब आपने इसमें तकरीबन 1 पाव से कुछ ज़्यादा बेसन शामिल करना है। बेसन शामिल करने के बाद हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। इस मौसम में पकोड़े बनाए जाए और गर्मा गर्म खाए जाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है और मौसम बरसात का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। 2.5 टीस्पून नमक शामिल करें। 2 टीस्पून इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करें। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करें। फिर साथ ही आपने इसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा शामिल कर देना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद आपने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करना है। फिर आपने 2 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया शामिल करना है। खुश्क धनिया इसमें साबुत शामिल करने से इसका टेस्ट और फ्लेवर जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। फिर 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। फिर इन तमाम चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लें, लेकिन इसमें पानी शामिल ना करें क्योंकि ये तमाम चीज़ें अपना पानी भी छोड़ देती हैं। इसलिए जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर उसके मुताबिक हम इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, यानी 2 या 3 चम्मच, क्योंकि जब ये सब्ज़ियाँ आपस में मिक्स होती हैं बेसन और मसालों के साथ तो ये फिर पानी छोड़ देती हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा गोल्डन सा आलूओं के पकौड़ों का मसाला तैयार हो चुका है। बाज़ लोग इसमें गोल्डन टच देने के लिए येलो फूड कलर भी यूज़ करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। फिर आप एक कढ़ाई लें, उसमें ऑयल गर्म करें और मसाले के साथ फिर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह बैलेंस हो जाए। फिर हाथों की मदद से आप पकोड़े कढ़ाई में डाल लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि पकोड़े आपने बिल्कुल नीचे करके डालने हैं। ये कि कढ़ाई अगर ऊंचाई से डालेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे और ऑयल के छींटे उड़ेंगे। ये देखिए जिस तरह के मैं डाल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने तमाम पकोड़े इसमें डाल देने हैं। ये इतने मज़ेदार पकोड़े बने थे कि आप जब इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आप बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, पकोड़े डालने के बाद हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको नहीं हिलाना, क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन हिलाएंगे तो ये बेसन अलग हो जाएगा, आलू अलग हो जाएंगे। ये देखें अब जहाँ से सुर्ख होते जाएँ, गोल्डन होते जाएँ, आप इनकी साइड चेंज करते रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, मौसम बरसात का लुत्फ़ उठाएं। मुझे यकीन है कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे। मुझे और मेरे वालों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।